गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रियंका गुप्ता। और आज की वीडियो में भी आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है कि घर में हम टोंग कैसे करें और वो भी अपने आप कैसे करें। क्योंकि हम ज़्यादातर देखा जाता है कि आप दूसरों पे कर सकते हैं टोंग, पर अपने पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज की ट्यूटोरियल में ये बताऊँगी कि आप अपने आप कैसे टोंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें टोंग करने के लिए कि हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होगी, आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं टोंग की बात करूँगी, टोंग दिखाऊंगी आपको। ये टोंग है आइकॉनिक की है, प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी है। इसके मेरे पास स्ट्रेटनर भी है पर बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आइकॉनिक से करूँगी। इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं। ये 16 mm की है, 19 mm की, 22 mm की, 25, 28, 32 एंड 38। मेरे पास 25 mm की है, क्योंकि आप ज़्यादा बड़े लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका मतलब साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, मोटे कर्ल्स आएंगे। तो मेरे को 25 ठीक था, तो मैं 25 ले लिया मैंने। ठीक है, इस तरीके की आएगी CD 25। ठीक है, और ये है। और आपको सेक्शन क्लिप्स चाहिए होंगी इस तरीके की। अगर आपके पास सेक्शन क्लिप्स नहीं है तो आप क्लचर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको हेयर के लिए कॉम्ब करने के लिए आपको कॉम्ब चाहिए। ये कार्बनाइज्ड होती है, जिससे क्या होता है, हीट रेजिस्ट, हीट से क्या होता है, मेल्ट नहीं होती है। और मैं हीट प्रोटेक्शन यूज़ करूँगी कॉम्ब करने से पहले, जिससे मेरे हेयर डैमेज ना हो। और लास्ट में मैं ये बैरिना का है हेयर स्प्रे, ये यूज़ करूँगी अपने होल्ड करने के लिए, अपने कर्ल को होल्ड करने के लिए। देखिए इस तरीके की है ये आइकॉनिक। हम ये वाला G का बटन जो है यहाँ पे, यहाँ से इसको प्रेस करके ऑन हो जाएगी। देखिए ऑन हो गई है। और ये 180 डिग्री इनफ होता है, मतलब ठीक होता है बिल्कुल। टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे कम बिल्कुल ठीक होता है। और इसमें माइनस का साइन जो ये दिख रहा है, इससे क्या होगा, हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। और ये प्लस का साइन जो है, इससे क्या हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। तो 180 डिग्री ठीक होता है बिल्कुल। और इस तरीके का ऐसे है, ये स्टैंड होता है हमें रखने के लिए, हम ऐसे करके रख सकते हैं। और ये क्लिप होता है होल्ड करने के लिए। बाकी का है जो मैं करके आपको बताऊँगी। सबसे पहले आप अपने हेयर को कॉम्ब कर लीजिए। अगर आपके हेयर फ्रीजी हैं तो आप ब्लो ड्राई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ऊपर से हेयर बहुत फ्रीजी होंगे, दिखेंगे, तो फिर वो नीटनेस नहीं आएगी कर्ल करते हुए। तो आप सबसे पहले ब्लो ड्राई जरूर कर लीजिएगा। मैंने ब्लो ड्राई कर रखे हैं, आज मैंने हेड वॉश किया था तो मैं ब्लो ड्राई कर चुकी हूँ। आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं अगर आपको होगा तो, क्योंकि नीटनेस दिखेगी। क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर से अगर सही नहीं होंगे बाल, तो नीटनेस नहीं दिखेगी हमारे नीचे से टॉप कर्ल में हमारे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ब्लो ड्राई जरूर कर लीजिएगा। मैंने ब्लो ड्राई कर चुकी हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं हाफ सेक्शन अपना लूँगी और उसको ट्राई करूँगी। इसको मैं सेक्शन क्लिप से ऐसे कर, ऐसे ये इस टाइप की होती है, इसको आप कर सकते हैं। मैंने कर लिया है। आप क्लचर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया है। अगर आपके पास नहीं है, ऐसे टू पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगी अपने हेयर को। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, देन मैं यहाँ से आपको बताऊँगी किस तरह से करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं इसको भी कॉम्ब से इसके पार्ट्स करूँगी और इसको मैं बैक कर लूँगी अच्छे से। और हम इससे ये वाला सेक्शन में करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, पहले आपको कॉम्ब करना है अच्छे से। कॉम्ब करके फिर मैंने आपको बताया था, ये हीट प्रोटेक्टर है, बैरिना का है। मैं इसको शेक करके ये यूज़ करूँगी पहले। इससे क्या होगा, मेरे हीट से बाल डैमेज नहीं होंगे। फिर एक बार और ऑन कर लीजिए। मैं स्टार्ट ऊपर से इसको करने के बाद फिर ऐसे धीरे, फिर आप इसको ऐसे टर्न करना। ऐसे टर्न करने के बाद फिर धीरे 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 करके आप नीचे आना। धीरे धीरे करके क्लिप आप नीचे छोड़ना और फिर इसको हेयर को अंदर टाइट कर लेना, क्योंकि डोंट टेक फ्रॉम द टॉप। ज़्यादा ऊपर तक हमें नहीं लेके जाना है, हमें लूज कर्ल्स चाहिए, तो बस इतना ठीक है। एंड काउंट 10 सेकेंड्स एंड ड्रॉप इट डाउन। आप ज़्यादा ऊपर तक जाए, अगर चाहते हैं ज़्यादा ऊपर तक भी कर सकते हैं, तो फिर और ज़्यादा होगा। ठीक है, मुझे इतना ही करना है। अब मैं दूसरा सेक्शन लूँगी। अब मैं बैक वाले जो हेयर जो मैंने पीछे करे थे, उसमें से भी मैं पार्टीशन करूँगी। क्योंकि ज़्यादा आप मोटे लेंगे तो वो ठीक से उसमें अच्छे से होगा नहीं, तो आप ज़्यादा वो है कि आप उसमें से कम लेके तब आप करना है। अब मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा और ऊपर तक करेंगे तो फिर कैसे लुक आएगा। ये मैंने इतना करके दिखाया, अब मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँगी। सबसे पहले मैं हेयर स्प्रे यूज़ करूँगी।
काउंट करूँगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये बहुत गर्म होता है तो बी केयरफुल। देखिए थोड़ा सा मैंने और ऊपर तक किया है। एंड अगेन काउंट 10 सेकेंड एंड ड्रॉप इट। सी द डिफरेंस। अगर ज़्यादा आप ऊपर तक करते हैं तो ये होता है, अगर आप नीचे नीचे तक चाहते हैं, थोड़ा लूजकल्स होता है, नीचे नीचे चाहते हैं, ज़्यादा ऊपर तक कोई किसी पसंद नहीं होता, तो आप प्लीज़ ऐसे भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैं आपको यहाँ भी करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने इस साइड थोड़ा सा इसमें पार्ट, इसको भी मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँगी। बस इतना ठीक है, इसको मैं ट्राई करूँगी पीछे को। पहले मैं काउंट करूँगी। अब इस साइड का देखिए, इस साइड का डिफरेंस है करना। क्लिप नीचे रख के आपको ये पीछे की साइड करना है। इसको थोड़ा सा पीछे करिए और इसमें आपके हेयर रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने पीछे की तरफ करना है। पीछे करिए। बहुत ध्यान से कीजिएगा, आपके फेस पे भी लग सकता है। जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है। पर आपको आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को बार बार आप पॉज करके देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, तो आपको आ जाएगा। आप इनको क्लिप्स से भी थोड़ा सा टाई कर सकते हैं, जैसे छोटी सी पिन आती है, आप इसको ऐसे करके ऐसे टाई भी कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा मैं करूँगी बाकी चीज़ें ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं वही सेक्शन लेती हूँ बैक वाला जो मैंने टाई किया था, इसको मैं इसमें से भी मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ले लेती हूँ। अगर आपसे दिक्कत होती है कि आप नहीं कर पाते ज़्यादा मोटे सेक्शन, तो आप उसको आधा हाफ सेक्शन में करके कर सकते हैं। फिर ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर वो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। वाले हेयर भी अंदर ऐसे धीरे से, ये क्लिप, इस क्लिप को थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो शो अपना आप अंदर हो जाएगा। इधर की साइड को आपको इस तरफ मूव करना है और इस इधर की साइड आपको पीछे की साइड, इधर की साइड मूव करना है, इसी तरह से मैं इस तरफ के ड्रॉ करूँगी। अब मैं ऊपर जो मैंने ऊपर टाई किया हुआ था, अब उसको भी मैं ऐसे डिवाइड करूँगी। सेक्शन बाय हम सेक्शन जब काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे को ईजी हो जाता है काम करना, वरना फिर समझ में नहीं आता कि ये कैसे कर रहे हैं। फिर कुछ सेक्शन रह भी जाते हैं, आगे फ्रंट के हो गए हमारे और बैक के रह जाते हैं। पर अगर हम इस तरीके से अगर हम सेक्शन वाइज चलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे लिए इजी होगा। इसी तरह से हम इनको मैं पीछे कर लेती हूँ और
अब मैं इसी जैसे मैंने पहले किया था इस तरफ, ऐसे मैं इनकी तरफ करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे इसको भी मैं डिवाइड करूँगी, 2 सेक्शन में डिवाइड करूँगी और इसको मैं सेक्शन क्लिप से टाई करूँगी ताकि मुझे दिक्कत ना हो। गेम वही कॉम करने की आपको थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा कि पहले सेक्शन लें फिर ये लें, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप करें प्रैक्टिस, शुरू में आपको 1-2 बार दिक्कत हो सकती है, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको पैटर्न पता चलना चाहिए कि मुझे किस तरफ करना है। इस तरफ मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, ये क्लिप जो है ये नीचे की साइड होनी चाहिए। पहले इसको थोड़ा सा प्रेस करके नीचे लेके आए ताकि अगर थोड़े से हेयर जो होते हैं फ्लो आउट होते हैं हेयर में वो नीचे बैठ जाए। ऐसे करने के बाद फिर हमने इस तरफ करना है। ओके, इस करने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे करके ये इसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे ना तो आपके हेयर ये नीचे उतर रहेंगे। ऐसे करने के बाद हमें ऐसे करना है, फिर ऐसे आप कितना ऊपर लेके जाना है आपको इस हिसाब से कर सकते हैं। ड्रॉप इट डाउन। देखिए बहुत अच्छा कल आया ना। ठीक है, अब मेरा एक सेक्शन बचा है, मैं उसको भी फटाफट कर लेती हूँ। इसको भी मैं ऐसे इस साइड में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और बाकी पीछे का बैक का सेक्शन जो है उसको सेक्शन फिर से करके कॉम करने के बाद आप थोड़ा अपने फेस पे ऐसे करके कर सकते हैं कि फेस पे ना पड़े। आप ऐसे हैंड रख सकते हैं। अब एक बार मैं आपको फिर यहाँ का भी बता देती हूँ कि इस तरफ हमने कैसे टर्न करना है। क्लिप को नीचे रखना है और इस साइड इसको इस वाले हेयर को इस साइड रखना है। अगर आप ये बहुत ज़्यादा खोलेंगे तो इससे क्या होगा, आपके हेयर निकल सकता है। तो आपको बहुत धीरे धीरे स्लाइटली धीरे से प्रेस करना है आपको ताकि आपके हेयर ना निकले। और ये रूट्स जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे से फाइन अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इससे क्या होता है अच्छे से हमें या अगर हमारे इसमें टॉन्ग के अंदर नहीं आएंगे तो हमारा रूट्स जो है अच्छे से दिखेगा नहीं, नीचे से हमें अजीब सा दिखेगा। तो ये हमें बहुत अच्छे से अंदर कर लेना है, ये छूटने नहीं चाहिए हमारे। पीछे बैक का भी सेक्शन ऐसे कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरफ भी कर लिया, मैंने उसको टाई कर लिया है ताकि मेरे को फिर और ऊपर का सेक्शन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बॉक्स सेक्शन। सबसे ज़्यादा जो है हमारा बॉक्स सेक्शन है कि हमें ऊपर का फ्रंट का कैसे करें। नीचे का तो कर लेते, नीचे का आसान है। ठीक है, ऊपर का हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे करना है। वो हम डिसाइड करेंगे नेचुरल फॉल से। किसी का नेचुरल फॉल इस साइड होता है, किसी का नेचुरल फॉल इस साइड होता है, कोई सेंटर पार्ट रखता है। मैं अपना नेचुरल फॉल इस तरफ रखती हूँ तो मैं इस तरफ से करती हूँ। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप सेंटर पार्ट से उसको डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करें। अब आपको इसको सेंटर में करना है तो आप सेंटर में ऐसे करके इस तरह से कर सकते हैं। मेरा नेचुरल फॉल इस तरफ है तो मैं इस तरफ करूँगा। इस साइड के जो हेयर है मैं उसको टाई कर लूँगी, मैं बाद में करूँगी। पहले मैं इस साइड में आपको दिखाऊँगी। तो फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा फ्रंट का होता है। बैक का तो थोड़ा छुप जाता है पर हम फ्रंट में अगर हमारा अच्छे से अगर होगा तो वो ज़्यादा दिखता है। ठीक है ना। अभी मेरा इस साइड है, अब इसको भी मैं 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में जितना भी होगा मैं उसको डिवाइड करूँगा। इसको मैंने ऐसे
डिवाइड कर लिया है और जो ऊपर का सेक्शन है उसको टाई कर लूँगी। इसको मैं टाई कर लेती हूँ। पहले मैं ये वाला सेक्शन कर लूँगी, इसमें कोई इस साइड करना है हमें और ये वाला सेक्शन हमें उस साइड। ठीक है, मैंने हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है। अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो वो थोड़े से अगर निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको इस तरह से भी ऐसे करके, जरूरी नहीं है इसके अंदर आप इसको अगर ऐसे भी करेंगे तो आपका हो जाएगा काम। धीरे धीरे करके प्रेस करके इस तरह से मैं सारे सेक्शन कर लूँगी। बस आगे का जो बॉक्स सेक्शन का जो फ्रंट जो बचेगा वो मैं आपको बता दूँगी। देखिए मैंने बाकी के सेक्शन सब कर चुकी हूँ। एक फ्रंट का बचा है वो मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। इसमें ये फ्रंट का है, इस तरह ज़्यादा ऊपर तक मत जाइएगा। और एक चीज़ और देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि इसको स्कैल्प से टच मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका स्कैल्प जो है वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो थोड़ा सा आप स्कैल्प से थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना के रखना, टच मत करना। ऐसा है। अब बस सिर्फ एक टॉप का सेक्शन बचा है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे मेरा ये लास्ट का टॉप का सेक्शन बचा है, जैसे मैं नेचुरल फॉल अपना मेरा इस तरफ है तो मैं इस तरफ रखूँगी। आप इस तरफ भी रख सकते हैं, जैसे आप इस तरफ रखना चाहते हैं तो आप इस तरफ भी रख सकते हैं। ठीक है, मेरा नेचुरल फॉल इस तरफ है तो मैं इस तरफ करूँगी। टॉप का मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट का है हमारा तो ये सबसे अच्छा दिखना चाहिए, सब दिखना चाहिए। पर ये हमारा है, इसको हम थोड़ा सा कोई ट्रांजिशन ऐसे इस तरह से करते हैं। मेरे आगे के थोड़े शॉर्ट हेयर है, इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा ऊपर भी लेके आ सकते हैं। तो मैं आगे से थोड़ा सा और लगता है अगर ज़्यादा ऊपर तक आप जाएंगे। जो शॉर्ट है वो तो निकल जाएंगे, कोई नहीं, आप उसके लिए हमारे कर्ल होने चाहिए बस। शॉर्ट है वो तो निकल जाएंगे, वो तो उसमें आएंगे नहीं। आप इस तरह से ऐसे आपने देखा डायरेक्शन मेरी इस साइड है, आगे की साइड नहीं है हमारी पीछे बैकवर्ड साइड, पीछे की साइड है हमारी। ये आप ये देखिएगा, आगे की साइड नहीं करना है हमने, पीछे की साइड। इस तरफ हमने पीछे की साइड करना है, इस तरफ हमने उस साइड करना है। बस इसी तरह से आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारे आराम से कम हो जाएंगे। बस हम इसको नीचे करेंगे। दिस इज़ माई फाइनल लुक। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे कर्ल हुए हैं। आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक चीज़ और है कि आप ये करने का, जैसे आपने कर्ल कर लिया है तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। ज़्यादा जैसे अगर आपको पार्टी में जाना है कि आपको लगता है कि मेरे कर्ल्स खुल ना जाए तो आप इसको हेयर स्प्रे, ये बैलेना का हेयर स्प्रे है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और इस स्प्रे को आप दूर से कीजिएगा, पास से नहीं करना है। और आइस के पास अगर आप करेंगे तो प्लीज़ आइस क्लोज कर लीजिएगा।
और इसको आप थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए आप इसको अपने फिंगर्स से ऐसे करके आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे रखें, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक और ये कैसा मैंने जो किया है आपके लिए, ये आपको कैसा लगा। प्लीज़ बाय, टेक केयर।